अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपनी स्थितियों का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग प्रश्न कुंडली से यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो संभावित यात्रा हम करने वाले हैं उसमें किसी प्रकार की समस्याएं तो नहीं आने वाली, बाधा तो नहीं आने वाली। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि पंडित जी, हम जो आने वाले 2-4 दिन में जो हम यात्रा करने वाले हैं, जाने वाले हैं, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं होगी? यदि समस्या हो तो उसका आकलन करें एवं बतलाएं। यदि हो सके तो हम उसका अनुपालन भी करें या उससे बचने का हम प्रयास करें, ताकि जो हम यात्रा जिस काम के लिए कर रहे हैं हमारे कार्यों में सिद्धि हो सके। इस प्रकार के प्रश्न कुंडली से देखे जाते हैं और सरलता से इसके उत्तर भी मिल जाते हैं। तो आज की कक्षा में केवल संभावित यात्रा में किस प्रकार की समस्याएं या बाधा आ सकती है, इसी पर हम लोग विचार करने वाले हैं, वह भी प्रश्न कुंडली से। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे कक्षा में प्रतिदिन नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र कि प्रश्न लग्न जो भी बनता है, जिस समय प्रश्न आपसे पूछा जा रहा हो उस समय आप लग्न बना लें, लग्न कुंडली बना ले। प्रश्न लग्न कुंडली कैसे बनाई जाती है, काफी वीडियो कई बार कक्षा आयोजित हो चुकी है, कई बार पुनरावृत्ति भी हो चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि दशम भाव क्या है। दशम भाव में स्थित ग्रहों को देखना चाहिए। यदि दशम भाव में पापक ग्रह हो, दशम भाव में पापक ग्रह हो तो समस्याएं आ सकती है। वह किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है? यदि दशम भाव में पापक ग्रह है तो पिता के द्वारा मना किया जा सकता है, पिता के द्वारा। या यदि दशम भाव में पापक ग्रह भी हो और खष्टेश के द्वारा दृष्टि भी हो तो हम ऐसे आकलन कर सकते हैं कि जब यात्रा करने का शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं बने, चाहे छठे भाव के स्वामी से देखे जाए या तीसरे भाव के स्वामी से देखे जाए। हमने अभी कहा कि यदि दशम भाव में कोई पापक ग्रह हो, यदि दशम भाव में कोई पापक ग्रह हो और वह छठे भाव या तीसरे भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हो तो पिता के द्वारा समस्याएं हो सकती है कि पिता जी का स्वास्थ्य हानि होने लगे, जिसके कारण से हमारी यात्रा बाधित हो जाए, हम ना जा पाए। या अगर यही छठे भाव के स्वामी ना देख रहे हो, तीसरे भाव के स्वामी ना देख रहे हो तो पिताजी के कारण पिताजी ही कुछ समझाएंगे, ऐसा कुछ बात बोलेंगे कि जिससे बाधा आ सकती है। या यह भी हो सकता है कि दशम भाव हमारे समाज परिवार के वरिष्ठ व्यक्तियों का होता है, जो पिता तुल्य होते हैं, उससे भी आगे के बढ़कर होते हैं। अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्य, जो भी परिवार का वरिष्ठ सदस्य होता है उसे पिता का ही दर्जा दिया जाता है। या अगर वह व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो वहां से भी समस्याएं आ सकती है कि सरकार, हम यात्रा तो करना चाहते हैं लेकिन ऑफिस से कोई काम ही ऐसा आ गया कि किसी भी सूरत में अब हम यात्रा विलंब करना पड़ जाए, पहले ऑफिस का काम देखो जी, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से। क्योंकि 10वां भाव राज्य भाव भी है, दशम भाव राज्य भाव भी। तो यहाँ पर इस प्रश्न कुंडली, जो उदाहरण कुंडली हम लोगों ने बनाया है, इस उदाहरण कुंडली में दशम भाव में पापक ग्रह है, वो भी बलवान होकर है, तो क्या नुकसान होने की संभावनाएं बन रही है? नहीं बन रही है। नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ मंगल देव नैसर्गिक पापक ग्रह है, परंतु ये भाग्य भाव के स्वामी एवं सुख भाव के भी स्वामी है। केंद्र एवं त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी होकर के यह शुभ फल प्रदाता ग्रह हो गए।
तो क्या यह सूत्र इस पर लागू हुआ? बाधा देगा? नहीं हुआ, नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक यही सूत्र को अब यह क्या तीसरे भाव के स्वामी से युत या दृष्ट है, तो तीसरे भाव के स्वामी से भी युत दृष्ट नहीं। यह छठे भाव के स्वामी से क्या युत दृष्ट है, तो छठे भाव के स्वामी शनिदेव हैं, इनसे भी युत दृष्ट नहीं है दशम भाव। इसलिए पिताजी का स्वास्थ्य हानि होने की संभावनाएं नहीं बनती है। अब यही ठीक इसी के विपरीत यदि चौथे भाव में कोई पापग्रह हो, अगर यहीं पे शनिदेव बैठ जाए, हालांकि शनिदेव यहाँ पर नहीं है, या चौथा भाव पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो, तो समस्या माता के कारण, माता कुछ इस प्रकार की बातें बोलेंगी जिसके कारण हम नहीं जा पाएंगे। अगर वही चौथा भाव छठे भाव के द्वारा, छठे भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हो जाए, या 11वें भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हो जाए, तो माता के स्वास्थ्य हानि, या तीसरे भाव के स्वामी से भी युत दृष्ट हो जाए तो भी माता के स्वास्थ्य हानि होने की आशंकाएं बन सकती है, क्योंकि चौथे भाव से यह 12वां भाव है, चौथे भाव से 8वां भाव है, एवं यह जो छठा भाव है यह लग्न कुंडली का बीमारी भाव। नवम भाव भी चौथे से छठा होता है, लेकिन नवम भाव शुभ भाव होता है। इस भाव के स्वामी से दृष्ट होने से भले ही यह सुख का छठा भाव है, लेकिन यह नुकसानदायक नहीं। तो माता के स्वास्थ्य हानि या माता के समझा, अगर या छठे 11वें या तीसरे से युक्त दृष्ट नहीं होते हैं, तो माता की स्वास्थ्य हानि की चर्चा हम नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। आप पापग्रह हैं तो माता के समझाने बुझाने या माता के किसी भी प्रकार के कारण से यात्रा नहीं कर पाते हैं। यदि यात्रा के योग हो भी, अगर हम चल भी देते हैं, घर से रास्ता में निकल भी जाते हैं, तो मन में ऐसी उद्विग्नता आ जाती है कि हम रास्ते में से ही लौट आते हैं, नहीं मंजिल तक नहीं जा पाते, क्योंकि यह हमारे मन का भी भाव है और घर का भी भाव। जब मन भाव में, घर भाव में, हमारे मन की शांति सुख भाव में ही पापग्रह हो, फिर कैसे हो? यहां तक यह दोनों सूत्र स्पष्ट हो गया है। ये गुरु अब इसके बाद में भाग्य भाव के स्वामी एवं अष्टमेश दोनों का राशि परिवर्तन हो, यदि नवमेश एवं अष्टमेश एवं नवमेश का भाव परिवर्तन हो जाए, यहां पर अगर मंगल देव हो जाते हैं, यहां पर गुरुदेव हो जाते हैं, तो यह अष्टमेश एवं नवमेश का राशि पर भाव परिवर्तन हो गया, तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस यात्रा में बड़े समस्याओं का अंतिम मंजिल तक भी समस्या प्रदान करता है, यह समस्या दे देता है। क्योंकि अष्टमेश कुंडली का सबसे बुरा भाव होता है अष्टम भाव, और नवम भाव हमारा भाग्य है। कुंडली के सबसे बुरे भाव का नवम भाव से संबंध होना यानी कि भाग्य हानि को दर्शाता है, यानी कि हम जाएंगे तो लाभ हमें वहां मिलना ही नहीं है, कष्ट भी होगा, और वह कष्ट ऐसा कष्ट होगा जिसको हमको लंबे दिनों तक उसका हमें भरपाई करना हो। ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। लग्न एवं चंद्रमा, लग्न एवं चंद्रमा अगर दोनों ही पीड़ित हो, अब यहाँ पर क्या चंद्रमा पीड़ित है, तो चंद्रमा किसी पापाग्रह के द्वारा नहीं देखा जा रहा। अगर यहीं पे शनिदेव होते, यहाँ पर 11 नंबर की राशि में नहीं, सभी ग्रह है ना, 2 3 4 और 2 6 3 9, हाँ ठीक है।
अगर चंद्रमा पाप पीड़ित हो और लग्न भी पाप पीड़ित हो, दोनों ही पाप पीड़ित हो, तो भी समस्याएं होती है। अगर लग्न और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित हो जाए या लग्नेश और चंद्र लग्नेश दोनों ही पीड़ित हो जाए अपने शत्रु ग्रहों के द्वारा या किसी भी प्रकार से, यहाँ पर एक शनि देव के ही द्वारा चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है एवं लग्न भी पीड़ित हो रहा है। कभी कभी अकारक मंगल देव भी बन जाते हैं। यदि मंगल देव के कारण ही दोनों यह पीड़ित हो रहे हैं। कभी कभी अकारक देव गुरु बृहस्पति भी हो जाते हैं कुंडली में। किसी किसी लग्न में देव गुरु बृहस्पति भी अकारक बुरे फलदाता हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? जी गुरुदेव। हो जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा दिया गया कष्ट असहनीय नहीं होता है, उतना दर्दनाक नहीं होता। लेकिन पापग्रहों के द्वारा दिया गया कष्ट बहुत नुकसानदायक होता है, समस्या देने वाला होता है। तो यह देखना है कि किस ग्रह से पीड़ित है। यहाँ पर तो शनि देव से पीड़ित है। शनि देव लिंगों के आधार पर समलिंग के हैं। लिंग 3 बतलाए गए हैं, पुरुष, स्त्री एवं सम। सम का मतलब नपुंसक हो गया, दोनों के ही गुण उसमें पाए जाते हैं। अब यहीं पे शनि देव हैं। शनि देव किसी ग्रह से युक्त दृष्ट अभी नहीं है, यहाँ भी शनि देव अभी इनको छोड़ा जाए, किसी ग्रह से दृष्ट नहीं। अगर यह मंगल देव से दृष्ट हो जाते तो पुरुष ग्रह से दृष्ट हो जाते, गुरुदेव से दृष्ट हो जाते तो पुरुष ग्रह से दृष्ट हो जाते। तो इसके लिए यह देखा जाता है, ग्रहों का निर्धारण किया जाता है कि वह किस प्रकार का है। तो यहाँ पर शनि देव मंगल के या गुरुदेव के द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं। यदि देखे जाते तो इनको पुरुष की संज्ञा दी जाती, या इसके दूसरे भी कायदे हैं कि यह सम ग्रह के, सम या नपुंसक लिंग या समलिंग के जो ग्रह होते हैं वह जिस राशि में होते हैं उसी राशि के अनुरूप उनके लिंगों का निर्धारण भी कर लेते हैं। तो यह शनिदेव पुरुष राशि में है। अब कौन से ग्रह किस प्रकार के हैं आप सबों को ज्ञात होगा, जैसे कि सूर्य, मंगल, गुरु ये पुरुष ग्रह हैं, बुध एवं शनि सम ग्रह हो गए, तो 5 ग्रह हो गए। शेष 2 ग्रह चंद्रमा एवं शुक्र स्त्री ग्रह है। तो यदि ये दोनों पुरुष ग्रहों से अगर युक्त या दृष्ट हो जाए या प्रभावित हो जाए, पीड़ित हो जाए, यहाँ पर पीड़ित की बात हो रही है, तो यहाँ पर शनि को पुरुष माना जाएगा या स्त्री माना जाएगा? पुरुष। पुरुष माना जाएगा, क्योंकि सम है, इनमें दोनों ही प्रकार के गुण हैं और यह राशि विषम है, पुरुष राशि है, इसलिए ये पुरुष ग्रह माने जाएंगे। अगर पुनः अगर किसी स्त्री ग्रह से युत या दृष्ट होते तो पुनः सम हो जाते। तो सम का मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यदि पुरुष ग्रह के द्वारा पीड़ित हो तो किसी पुरुष के द्वारा भय सताएगा। यानी कि कंप्यूटर हम जहां यात्रा में जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, जहां पे हमको जिस प्रकार का लाभ होने की संभावनाएं हैं, तो वह लाभ नुकसान में बदलेगा। और किसके द्वारा बदलेगा? किसी पुरुष के द्वारा बदलेगा। अगर स्त्री ग्रहों के द्वारा यह स्थितियां बनती है तो किसी महिला के द्वारा।
और भी अब यहाँ पर किस प्रकार की आशंकाएं की जा सकती है? अब यह राशि किस तत्व की है? तत्वों के आधार पर भी कि वह पापग्रह जिस राशि में बैठ करके पीड़ित कर रहा है वह किस राशि, किस प्रकार की राशि है। अग्नि तत्व राशि अगर होता तो अग्नि भय, यानी कि जिस तत्व में होगा उसको भी सहारा लेना चाहिए। चतुष्पद राशि है तो हम कह सकते हैं कि यात्रा में चतुष्पद चार पाया, तो आजकल तो चार पाए वाले जीव जंतु से उतना हानि नहीं है। चार पहिया वाहन होते हैं, वाहन से भी समस्याएं आ सकती है, रास्ते में वाहन खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यही मंगल से दृष्ट भी हो जाए, मंगल से भी दृष्ट हो जाए और चतुष्पद राशि में यदि शनि हो जाए और शनि के द्वारा लग्न चंद्रमा दोनों पीड़ित हो रहा है और शनि मंगल से दृष्ट हो जाए, तो हम ऐसा भी आशंका जताया जा सकता है कि आप यात्रा न करें। हो सकता है कि वाहन आपके जो है सवारी, जिस सवारी से जाएंगे वह सवारी आपका गड़बड़ हो सकता है, खराब हो सकता है, रास्ते में धोखा दे सकता है, या अन्य भी किसी प्रकार की समस्याएं आ सकती है यात्रा में वाहन से संबंधित। यह भी स्पष्ट हो गया है? जी गुरुदेव। गुरुदेव दोनों को पीड़ित करना चाहिए, लग्न और चंद्रमा दोनों को, वरना नहीं। नहीं, हाँ, लग्न और अगर चंद्रमा एक कोई करे तो नहीं। थोड़ी छोटी मोटी बातें आएंगी फिर। हाँ, छोटी मोटी ऐसा जिसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि सर में चोट लगना, तो किसी बड़े हथियार से चोट लग गया तो सर फूट गया जी, एक आध टांके भी लगे, और योग हल्के फलके न के बराबर है तो घर से बाहर निकल रहे चौकट में ही लग गया हल्का सा, ऐसे किए सर पर एक आध बार हाथ घुमाए चलते बने ना, तो यदि दोनों हो गए तो अधिक खराब योग हुआ। लग्नेश यदि नवम भाव में हो, लग्नेश यदि नवम भाव में हो और वह खराब स्थिति में हो, कम से कम दो कायदे से खराब हो। लग्नेश यदि नवम भाव में हो और दो कायदे से खराब हो। अब यहीं पे इस उदाहरण कुंडली में सूर्यदेव लग्नेश बनते हैं। यहाँ पर 5 नंबर की राशि लिखी गई है, 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। अगर सूर्यदेव यहाँ पर हैं तो प्रथम दृष्टिया यह क्या है, उच्च के हो गए, मजबूत हो गए। चंद्रमा से दृष्ट हो भी युक्त हो गए शुभग्रह से, तो खैर सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह युक्त होता है तो वह प्रभाव ही नहीं रहता है। हाँ, चंद्रमा को अगर यहीं शुभग्रह देखते, यहाँ से चंद्रमा देख लेते तो और सूर्य को बल मिल जाता। कम से कम 2-3 प्रकार से लग्नेश नवम भाव में हो और कम से कम 2 प्रकार से खराब। यहाँ प्रथम दृष्टिया उच्च राशि के हो गए। अगर यहीं अंशात्मक मान के अनुसार नीच राशि के हो जाएं, यानी कि 20 अंशों से अधिक हो और 23-20 अंशों के अंदर हो, तो अंशात्मक मान के अनुसार यह तुला राशि में चले गए तो नवमांश में नीच के हो गए। एक यह समस्याएं हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। भले दिखने में उच्च के जैसा है, एहसास होगा स्वप्न के जैसा है कि सब जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई समस्या दिख ही नहीं रहा है, जो जहां जा रहे हैं जिस काम के लिए होना तय है। लेकिन लग्नेश नवम भाव में नीच का हो गया तो वास्तविकता यह है कि दिखेगा, एहसास होगा, परंतु कोई ना कोई आकस्मिक बाधाएं आ सकती है जिसके कारण नुकसान हो जाएगा। और यदि किसी ग्रह से पीड़ित हो जाए तो और ज्यादा। अब यही शनि के द्वारा अगर देख लिया जाएगा तो शनि, मजबूत शनि की नीच की दृष्टि पड़ गई लग्नेश पर, तो 2 कायदे से खराब हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तब तो फिर किसी भी सूरत में यात्रा करनी ही नहीं चाहिए। हमें सुझाव देना चाहिए, क्योंकि लगनेश ही भाग्य भाव में आकर के खराब हो गए, यानी कि भाग्य भी साथ नहीं देगा और अंततोगत्वा कोई ना कोई विघ्न आने ही वाला है।
अगर लग्नेश किसी भी भाव में है ठीक है, चाहे छठे भाव में ही क्यों ना हो। अगर प्रश्न लग्न का लग्नेश छठे भाव में ही क्यों ना हो, यहाँ पर सूर्यदेव की राशि है, सूर्यदेव लग्नेश बनते हैं, अगर सूर्यदेव छठे भाव में है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन लग्नेश अगर अष्टम भाव में बैठा हो या 12वें भाव में लग्नेश बैठे हों तो खर्च के कारण या शत्रु के कारण, यानी किसी ना किसी कारण समस्याएं आती ही आती है जो हमें नुकसान देती है, धन हानि करता है। क्या करता है? धन हानि करता है। धन हानि। अगर प्रश्न लग्न जो भी बनता है उस लग्न से नवम भाव, लग्न भाव से नवम, लग्न से नवम एवं 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह है तो यात्रा बहुत ही आनंददायक होती है एवं लाभकारी होती है, किसी भी प्रकार की समस्याएं आती ही नहीं। अगर नवम भाव एवं 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो, यानी कि लग्न से नवम भाव एवं 12वां भाव जितना ही पाप पीड़ित होगा उतना ही समस्याएं और जितना ही शुभ स्थिति वाली बातें बनेंगी उतना ही अच्छी बातें। यहाँ पर नवम भाव पाप पीड़ित नहीं है, नवम भाव शुभ है क्योंकि चंद्रमा है एवं भाव का स्वामी मंगल काफी मजबूत भी है। नवम भाव ठीक हो गया। नवम भाव एवं 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति प्रथम दृष्टिया उच्च के हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा हो गया। परंतु ये देव गुरु बृहस्पति बकरी भी हैं। यदि कोई ग्रह बकरी हो जाए और उच्च का हो तो वह नीच के जैसे फल देता है। अगर यही कोई पापग्रह उच्च का होता और उनकी स्थिति नीच की होती, उनकी स्थिति बकरी होता, अगर कोई पापग्रह मंगल हो, शनि हो, मंगल देव यहीं पे बैठे हुए रहते, 10 नंबर की राशि होती तो मंगल देव ऊंच के माने जाते, शनि देव होते 7 नंबर की राशि होती तो शनि देव ऊंच के माने जाते और बकरी होते तो समस्याएं बहुत अत्यधिक मिलता। अगर कोई भी ग्रह उच्च का हो, पापग्रह हो या शुभ ग्रह अगर उच्च का है या स्वराशि का है तो उसे यहाँ पर मित्र राशि नहीं देखा जाएगा, सिर्फ स्वराशि या अपनी उच्च राशि के अगर हैं तो नुकसानदायक स्थिति नहीं होती है। यानी कि 12वां भाव एवं नवम भाव जितना ही शुभ होगा उतना ही यात्रा आनंददायक एवं लाभकारी होगा और जितना ही पाप पीड़ित होगा उतना ही नुकसान। अगर चंद्रमा प्रश्न लग्न बन रहा है और चंद्रमा दुर्धरा योग में बन जाता है, चंद्रमा के दोनों तरफ अगर ग्रह हो तो यात्रा नहीं होती, मन के ऊहापोह के कारण, आगे पीछे के कारण यात्रा होती ही नहीं, या यात्रा हम करते भी हैं तब भी अपने मन के ऊहापोह स्थिति के कारण हम निर्णय पर ही नहीं पहुंच पाते, कोई लाभ नहीं होता या यात्रा ही नहीं होती।
गुरु जी फिर से एक बार बोलिए। कहने का मतलब चंद्रमा अगर दुर्धरा योग में हो, यानी कि दोनों तरफ ग्रह बैठे हुए हों, यहाँ पर दृष्टि नहीं ली जाएगी। अगर यहाँ पे मंगल देव हैं और कोई इधर ग्रह हो, सूर्य को छोड़कर, शुक्र हो, बुध हो, कोई भी ग्रह, मंगल हो, शनि हो, राहु केतु एवं सूर्य को छोड़कर चंद्रमा के दोनों तरफ, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, इन पांचों ग्रह में से कोई भी ग्रह चंद्रमा से आगे भी हो, पीछे भी हो, यानी कि दुर्धरा योग बन रहा हो। दुर्धरा योग, दुर्धरा योग क्या होता है? चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह होते हैं, वही दुर्धरा योग है, या एक ग्रह से? दोनों तरफ गुरुदेव। दोनों तरफ अगर ग्रह हो तो यात्रा उहापोह वाली हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लाभ नहीं होता, या मन ही मन इसलिए हो जाता है। कोई ग्रह, कोई भी ग्रह लग्न में हो और वक्री अवस्था में हो तो भी यात्रा नहीं होती, या नुकसानदायक स्थितियां बन जाती है। अगर कभी कभी ऐसी भी स्थितियां बनती है, कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि बगैर पूछे प्रश्नकर्ता बोल देता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, बम्बे जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, तो दिशा का पता चल जाता है। या ज्योतिषी पूछ भी लेता है कि आप किस दिशा में कहाँ जाना चाहते हैं, व्यक्ति बतला भी देता है। सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक निश्चित दिशा है, सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक दिशा है। तो पूरब दिशा के स्वामी सूर्यदेव हैं। आप लोग जी बोलते थे सूर्यदेव, अग्नि कोण के सूर्यदेव, दक्षिण के मंगल, वायव्य कोण के राहु ना, जी। पश्चिम दिशा के वायु के तो चंद्रमा होंगे ना गुरुदेव। चंद्रमा, बुध देव, राहु तो गुरुदेव। राहु के तो दोनों नैऋत्य कोण के मान लेना। यही ग्रहों की दिशाएं हैं, सूर्य की पूरब, शुक्र का अग्नि कोण, मंगल का दक्षिण, राहु केतु का नैऋत्य कोण, या राहु का नैऋत्य कोण, हालांकि राहु तो भावेश बनते नहीं, शनि का पश्चिम, चंद्रमा का वायव्य कोण, बुध का उत्तर, गुरु का ईशान। तो यदि दिशा का पता चलता है, उसका स्वामी को देखें। अब मान लिया जाए कि कोई कह रहा है कि हमें, जैसे कि बिहार का है, हमारे घर के अगल बगल का है, हम ही से पूछ रहा है, कहेगा कि दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली हमारे यहाँ से पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव। शनिदेव को हम कुंडली में देखेंगे कि कहाँ है, और इस जहां पे शनिदेव हैं, यानी कि जो दिशा वाला जो ग्रह है, उस ग्रह को देखेंगे कुंडली में कहां पर है, वह जिस भाव में है उससे पंचम भाव में कोई भी बलवान ग्रह अगर स्थिर होता है, स्थित होता है, तो व्यक्ति से यात्रा नहीं हो पाता, कर ही नहीं पाता, यात्रा का प्रोग्राम बदल देता है। इसका कारण क्या गुरुदेव? गुरु जी फिर से एक बार बोलिए। यात्रा कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जिस दिशा में जाना चाहता है, यदि व्यक्ति अपने से बतला दे
पूछना ना चाहिए। प्रश्न की उंगली का जब भी फलादेश करे तो कुछ भी ना पूछे, हल्का सा एक आध बात शुरू में बोल ले, पूछ ले, उस पर अपना फलादेश करे। अपने आप फलादेश करते जाएंगे, सामने वाला कुछ ना कुछ बोलता जाएगा। वह ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है, फिर उस पर विचार करें। यदि प्रश्नकर्ता के द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि मैं पश्चिम दिशा में जा रहा हूं, तो पश्चिम दिशा के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। शनिदेव को देखेंगे लग्न कुंडली में कहाँ है, किस भाव में है। अच्छे भाव बुरे भाव को नहीं देखना, सिर्फ यह देखना है कि वह किस भाव में है। उस भाव से पंचम भाव को देखा जाए। यदि उस भाव से पंचम भाव में अगर कोई भी बलवान ग्रह है, तो व्यक्ति यात्रा नहीं कर पाता है। उस दिशा में नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम बदल जाते हैं। क्या हो जाता है? प्रोग्राम गंतव्य बदल जाता है। हाँ, बदल जाएगा। तो वह बदलेगा तो किस दिशा में चला जाएगा? पंचम भाव, शनि से पंचम भाव, यानी कि जो दिशा का स्वामी है। अब जैसे कहा कि मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा, शनिदेव दिशा स्वामी बने पश्चिम के, पर शनिदेव जहाँ कुंडली में बैठे हुए उससे पंचम भाव, तो यहाँ पे अगर कोई बलवान ग्रह है, तो अब मंगल यहाँ बकरी है, बलवान है, काफी बलवान है, तो फिर पश्चिम दिशा का यात्रा नहीं है। दक्षिण में करेगा। तो फिर क्या प्रोग्राम में बदल जाएगा, किसी ना किसी कारण व्यक्ति दक्षिण की दिशा में चला जाएगा। तो चंद्रवास या शूल भी देखते हैं ना, दिशा शूल। वो तो खैर यात्रा के समय के निर्धारण के लिए है ना। हमारा या कुंडली फलादेश अलग चीज है कि हमारा यात्रा लाभकारी होगा, नुकसानदायक होगा, कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसके लिए यह कुंडली का फलादेश होता है। अब यात्रा का मुहूर्त अलग विषय वस्तु है। मुहूर्त व्यक्ति आगे पीछे भी निकलवा सकता है। हाँ, यात्रा के समय के मुहूर्त के हिसाब से किस प्रकार से मुहूर्त निकालना चाहिए, वह अलग विषय वस्तु है। आप लोगों को यदि चाहिए तो रविवार को आयोजित होने वाली कक्षा जो मुहूर्त शास्त्र पर होती है, आप लोग लिख सकते हैं, तो उसी विषय वस्तु पर रविवार को क्लास हो जाएगा सुबह में। या सूर्य देव को देखें, सूर्य देव कहाँ है? अगर सूर्य से अगर त्रिकोण भाव में चंद्रमा होते हैं, सूर्य से पंचम या नवम में चंद्रमा होते हैं, तभी यात्रा नहीं हो पाता, प्रोग्राम में बदल जाता है। क्या हो जाता है? अब सूर्यदेव यहाँ इस कुंडली में पंचम भाव में है, चंद्रमा नवम भाव में है, एक दूसरे से पंचम होगा कि नहीं होगा? यानी कि एक दूसरे से पंचम नवम का संबंध हो जाए तो सूर्य एवं चंद्रमा का नवम पंचम योग हो जाता है, तो यात्रा नहीं हो पाता, प्रोग्राम में बदल जाता है। अब वह किधर का प्रोग्राम बदल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। तो यहाँ पर अगर वह दिल्ली जाने के लिए बोला, तो यहाँ सूर्य से भी नवम पंचम, सूर्य चंद्रमा का नवम पंचम योग है, यानी कि निर्धारित योग यात्रा नहीं बन रहा है, यानी कि दिशा बदल भी जा रहा है। अगर वह पश्चिम जा रहा है तो यहाँ पर मंगल को देखे, यह भी दिशा दे दिया दक्षिण, तो दक्षिण हो गया। अगर यहीं पे शनि से पंचम में मंगल देव यहाँ पर नहीं होते, कोई भी ग्रह नहीं होता, तो फिर दिशा का चयन नहीं हो पाता। अगर प्रश्न लग्न एक राशि है द्विस्वभाव की राशि, कौन सी राशि है द्विस्वभाव की?
मिथुन, धनु और मीन। नहीं ना, हाँ ना, मिथुन धनु और मीन दुई शुभ ना, ये पृष्ठोदय शीर्षोदय उभयोदय राशि, उभयोदय मीन मीन। मीन। यदि लग्न में मीन राशि हो या यदि लग्न में मीन राशि हो तो थोड़ी मोड़ी, अगर जो हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, अगर उसमें उसके नौमांश कुंडली अगर बनाते हैं, नौमांश कुंडली के लग्न में यदि मीन राशि बनती है तो हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस कार्य के समापन में ढेर सारे कष्ट होते हैं, समस्याएं आती हैं। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। अभी तक यह 3 कक्षाओं में यात्रा से संबंधित हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अब कल की कक्षा में हम लोग सिर्फ इन 3-4 कक्षाओं का सारांश पढ़ेंगे, सीधे सीधे शब्दों में, कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं काम हमारा होगा कि नहीं होगा। काम हमारा, जब जिस काम के लिए हम यात्रा कर रहे हैं वह मेरा काम होगा या नहीं होगा, यह भी तो कुंडली से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, मन में संशय हो, तो अपनी बात रख सकते हैं या समूह में भी लिख सकते हैं।